इस बार तारीख तय के बगैर वापस ना जाइएगा। आने तो दो तुम अपने अब्बा को, साफ कह दूंगी खाना जब ही खाऊंगी जब तारीख दोगे। कहाँ से लाते हो इतने सारे पैसे? जुआ खेलते हो ना तुम? कभी हो सकता है मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा जुआ खेलेगा? आज 24,500 रुपए जीत कर आया है। सुना है मौका मिले तो चर्च भी पी लेता है। मुझे यकीन है अम्मी ने तो बेलिहाज होकर कह दिया होगा, रहने दो इब्राहिम, लड़की नहीं मान रही है ना? जी नहीं, अम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह में लड्डू ठूस दिया। 15 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई है। बस थोड़ी देर की बहन हो तुम, फिर तुम्हारे मुंह से अब्बा जी बोलने लगते हैं। तुम भी तो याद रखो ना हमसे, तुम मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो। जल्दी सो जाना, जोहर से पहले अब्बा जी से मुलाकात है तुम्हारी। और खबरदार जो तुमने ऊंची आवाज में बात की तो जहां झूठ बोलना पड़े वहां चुप रहना। वो इस बात से भी डर जाते हैं कि झूठ बोलने पर पकड़ हो जाएगी तुम्हारी। कब तो ले जाओ। ये क्या कर रहे हैं? हाथ नहीं छोड़ूंगा। अब क्या रुकावट है, हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ। हाथ छोड़िए, गुस्सा आ रहा है मुझे। अब नहीं डरता आपके गुस्से से, और 15 दिसंबर के बाद तो बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। हाथ छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे कोई देख लेगा तो क्या हुआ, समझेगा प्यार कर रहे हैं दोनों। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। रात को मिलते हैं ना? रात को? रिश्ता कोई सुन लेगा। वहीं छत पर? हाँ, वहीं छत पर। हाथ छोड़िए ना। अब कितने बजे? 9 बजे। 8 बजे क्यों नहीं? वो 9 बजे बाद न्यूज देखते हैं ना। ओह, अच्छा। अब पक्का वादा है ना? ये तो आप बताइए ना, पक्का वादा है ना? 9 बजे पहुंच जाएंगे ना? अरे मैं तो 8:30 बजे ही जाकर बैठ जाऊंगा। हाय, कब रात होगी, कब 9 बजेंगे। आ जाओ आ जाओ। उसके बचपन के किस्से सुन रही थी। तौबा तौबा, कुत्ते को कान से पकड़ लिया करती थी। अरे ऐसे कुत्ते भी होते हैं? मतलब कान से पकड़ लोगे तो कुछ कहेंगे ही नहीं? छोटे छोटे कुत्तों की बात हो रही है। ओह, थैंक यू। मामा हम आज शाम को नहीं जाएंगे। क्यों? वो मेरी मीटिंग है रात को 9 बजे। यहाँ हैदराबाद में किसके साथ मीटिंग है तुम्हारी? अम्मा, एक है ना मेरा दोस्त, उसके साथ। रहने दीजिए भाभी, होगी कोई मीटिंग, कल सुबह चली जाइएगा। हाँ ना मामा, सुबह चले जाएंगे। वो अभी तक सो रही है क्या? होने नहीं, शर्मा रही है। अरे रुको रुको रुको, उसे पता है क्या? उसने रात की मीटिंग के बारे में सबको बता दिया। क्या? हाँ,
अब्बा के सामने कहा कि रात 9 बजे उसकी किसी के साथ मीटिंग है। कमीना। कमीना तो मत कहो, उसने ये थोड़ी बताया कि रात 9 बजे उसकी किसके साथ मीटिंग है। कमीना तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सुबह सुबह रात चलती का हाथ पकड़ लिया उसने, छोड़ ही नहीं रहा था। हंसो मत, मेरा तो दिल किया अभी मीटिंग रखवा लूं, अभी छत पर जाऊं और बम फोड़ दूं उसके सर पर। अरे रे, ये ना करना लड़की, दिल तोड़ने के भी अदब और आदाब होते हैं। जरा जरा, धीरे धीरे, एक चोट फिर दूसरी चोट। और वैसे भी साइंस में दिल तोड़ने की तस्दीक तो हुई नहीं है। अगर एहतियात ना बरती तो शीशे की तरह टूट भी सकता है। इस तरह से तोड़ूंगी कि साइंसी तौर पर भी तस्दीक हो जाएगी। या अल्लाह, पहली दफा देखा था तो लगा मर्द का बच्चा है, अब देखती हूँ तो लगता है ना बच्चा है ना मर्द। रात 9 बजे तक अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, वरना अम्मी को लगेगा कि तुम हमला करने वाली हो। जी साले बाजार में लेकर ना फिरिए मौलवी साहब, पता चल जाएगा उसको, आपकी कसम मार डालेगा मुझे। नेक काम किया है तो किसी से मत डरो, मैं हूं ना, तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होने दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। तो अब क्या करना होगा मुझे? उसके सामने चल और डट कर बता उसकी करतूत। उसके सामने? उसके मुंह पर। और वो जो खत सुनते रहे हो, कुछ याद है कि वो लड़की क्या लिखती रही है उसको? ज्यादा खतों में तो यही लिखती है कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ रहती है? इस शहर की लगती है, क्योंकि सिर्फ हाथ होता है उसके पास, लिफाफा नहीं होता। गोया कहीं करीब ही रहती है। जी, अब मैं जाऊं मौलवी साहब? वो कहा ना कि उसके सामने चल और सारे सबूत पेश कर दे। ना मौलवी साहब, उसके सामने जाऊंगा तो हर बात से मुकर जाऊंगा, कसम खा लूंगा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। झूठों पर लानत भेजी है खुदा ने। और रुक कहाँ जा रहा है? आपको यकीन आ गया हो तो ठीक है, वरना समझे झूठ बोला था मैंने। कोई जुआ नहीं खेलता, ना चर्च पीता, ना कोई लड़की उसको खत दिखती है। तो सही, बात तो सुन मेरी ना हंजार। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। लोकल मैचेस वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की खबर किसने सुनाई उनको? और मैचेस को मार गोली, यहाँ तो खतों वाली बात भी पता है। यार ये कैसे हो सकता है? हो चुका है टिमी साहब, पूरी खबर है अब्बा जी को। दोस्तों में नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन सब बता दिया कि दोस्तों में बैठ के उसके खत सुनाता है। शक कर रहा है मुझ पर? तू शक की बात कर रहा है? मेरी तरफ से तो यहाँ दोस्तियां दाव पे लग गई हैं। अल्लाह डेव। भाई अल्लाह डेव की बात ना कर, बेचारा मुफ्त में सबकी चाकरी करता है, उसको गरीब देख के इल्जाम दे रहा है। साजिद ने बताया होगा। नहीं नहीं, साजिद क्यों बताएगा? अच्छा चल फोन रख, अब्बा पहुंच गए, मुलाकात शुरू होने वाली है। वालेकुम सलाम। बाप बनकर बात करना, मौलवी ना बनना। बुलाओ उसको। बुला कर लाओ उसे। पानी पिलाऊं आपको? मैंने कहा था उसे बुला कर लाओ। 2 मिनट में आ रहा है, जरा डर रहा है। ताज्जुब है, मैं उससे डर रहा हूं, मुझसे डर रहा है। उससे कहो आ जाए, बिना सबूत के आया हूं, इसलिए और तरह बात करूंगा। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ, बैठो। और तुम बाहर चली जाओ, दरवाजा बंद कर लेना। आरिफा बता रही थी कि तुम मुझसे डर रहे थे। मैं खुश हो गया। वैसे डर क्यों रहे थे? ऐसी बात नहीं है। कल आपने जुए चर्च की बात की तो शर्म से पानी पानी हो गया। डरा था इस तरह के सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। और वो लड़की को खत लिखने वाली बात तो तुम भूल ही गए। खैर, इस बात का तो टंटा ही खत्म हो गया। मुझे इन बातों का सबूत नहीं मिला। जिस बदबख्त ने इत्तला दी थी वो गवाही देने पर राजी नहीं हुआ। बेचारा तुम्हारे खौफ से डर कर भाग गया। अब तुम तीनों इल्जामात से बरी हो। अब तो खुश हो जाओ। तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गए, मगर मैं गुनाहगार कटहरे में खड़ा हो गया। मेरी मां नहीं है ना, वरना मैं भी बरी हो जाता। आपने क्या किया अब्बा? मैंने अपनी लख्त जिगर को हलाल रिज़्क खिलाकर पालने का जुर्म किया है बेटा। एक जुर्म और भी है। तुम मोहल्ले में मशहूर हो गए हो और मैं तुम्हारे सामने मजबूर हो गया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी बाकी जिंदगी मस्जिद के हुजरे में गुजार दूंगा। नहीं अब्बा, हुजरे में नहीं रहेंगे, घर में रहेंगे आप। मैं घर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि घर में तुम रहते हो और तुम्हारी वजह से मैं अपनी आखिरत से डरने लगा हूं। रुकैया, रुकैया, दरवाजे पर से कान हटा लो और अंदर आ जाओ। मेरी बात सुनो। मुबारक हो। मैं तुम्हारे बेटे के खिलाफ कोई सबूत ढूंढने में नाकाम रहा। अपने किए पर शर्मिंदा हूं, इसलिए घर छोड़कर मस्जिद के हुजरे में शिफ्ट हो रहा हूं। तुम जरूरत की चंद चीजें मेरे बैग में डालकर मुझे रवाना करो। कैसी बातें कर रहे हैं मौलवी साहब? तुमने खुद ही तो कहा था कि बाप बनकर बात करना। अब तुम गवाह रहना, मैंने बाप बनकर ही बात की है। मौलवी को मस्जिद के हुजरे में मुंतकिल कर रहा हूं। जो ना, जो के पैरों में सर रखते, जूतियों में सर रख, माफी मांग, कह दे जितने गुनाह किए माफी मांगो। अब्बा, जितने गुनाह किए उनकी माफी चाहता हूं। खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दीजिए। पहले जोहर की नमाज पढ़, फिर बात करते हैं। देखा, पूरी तरह माफ नहीं किया उन्होंने। कर देंगे। तू वुज़ू करके निकल और जाकर पहली सफ में खड़ा हो जा। इशारा देकर गए हैं तुझे। जा ना।
अरे आप मस्जिद जा रहे हो? जी, ये कब से हो गया? आज से अब्बा ने कहा नमाज पढ़ो वरना वरना नमाज का टाइम हो गया। मोहल्ले में खड़ी हैं आप, इस तरह मत हंसिए। आप जिससे बात कर रही थी ना, 1 नंबर का लफंगा है वो। अरे नहीं, अब तो नमाज पढ़ने गया है। इस तरह मुड़ मुड़ के ना देखें, आगे देखिए। लड़कियों को इस तरह देखना अच्छा नहीं होता। क्या करती हो बुआ? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा। आपको नहीं मालूम, मुझे अल्लाह ड्यू सब बताता है। लुच्चों के साथ बैठता है, जुआ खेलता है और पता नहीं क्या क्या करता है ये। करता होगा बुआ, लेकिन अब तो नमाज पढ़ने गया है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम। आमीन। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वअदखिलना दारस्सलाम। तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐसे जूते मारे उसको कि अब कहीं नजर आ जाए ना तो मुंह फेर कर सर खुजाने लगता है। सर पे मारे होंगे ना। आ जाओ। सिल गए या कल पर टाल दिया? क्या कर रही हो? हाथ हटाओ। ये क्या कर रहे थे आप? मजाक कर रहा था। और ऐसे मजाक तो मैं शादी के बाद भी करूंगा। मेरे कमरे में क्यों आए आप? आपने तो कहा था कि आ जाओ। खुदाया, चलिए बाहर, चलिए। ये मुनासिब नहीं लग रहा है मुझे। आप तो बात बात पर गुस्सा करने लगती हैं और मैं सुबह से रात के 9 बजने का इंतजार कर रहा हूँ। 9 बजे वाली मुलाकात तो पक्की है। कसम से 9 बजने से 1 मिनट ऊपर नहीं होने दूंगी। अकेले बैठे बोर हो रहा था, मैंने सोचा रात से पहले एक जिम्मी सी मुलाकात कर लेते हैं। अरे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वाली कोई बात नहीं है, जा रहा हूँ। उठाकर कमरे में आ गया था, मैं समझी तुम हो। खैर, कपड़े सिल गए या कल पर डाल दिया? कल नहीं, परसों पर। कह रहा था बीवी के साथ सब्जी कटवा रहा था, हाथ कट गया। चलो। क्या? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आ जाओ। ये लो भाई। अरे अब्बा, यहाँ पर क्यों ले आए मुझे आप?
खुदाई कसम है वो खत वाली बात झूठ है, आपकी कसम। अरे ये खत वाली बात का जिक्र कहाँ से आ गया भाई? वो तो शेख साहब से मेरी बात हुई थी, नमाज पढ़ने आए तो तुम्हारे बारे में बताया उनको। ये का सुनकर बोले ले आइएगा मेरे पास, मैं नौकरी पर रख लूंगा। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ ना। ये बताइए कितना बड़ा दिल है आपका? आजमा कर देख लीजिए। वही तो डर रही हूँ, गैरत की वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। खैरत के नाम पर तो हम अपनी जान भी दे देते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है, गैरत के नाम पर भी लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कर लेते होंगे, पर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ और बात करो ना। ओ हाँ, मैं भी क्या बातें करने लगी। अब लगता है अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कह दूं? क्या? बस सुनकर आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। नहीं होगा, प्रॉमिस। बात बुरी है, लेकिन बता देना अच्छा है। इस तरह की बातें शादी के बाद पता चलें तो मोहब्बत करने वालों में भी तलाक़ें हो जाती है। तौबा तौबा। दिल पर हाथ रखिए। हाँ? रखिए ना। वो क्या है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ मेहताब, बचपन से। वो स्कूल में साथ पढ़ता था। पहले हम रोज एक दूसरे को खत लिखते थे, अब घंटों फोन पे बातें करते हैं। वो कहता है मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वैसे तो तारीख तय होने से पहले मैं भी यही कहती थी, लेकिन अब लगता है अब्बा के लिए मुझे अपनी पहली मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तो खुश हो गया हूँ कि दूसरी लड़कियों की तरह आपने अपने पास्ट को छुपाया नहीं है। बड़ी जुर्रत है आपके अंदर, सारी बात मेरे मुंह पर ही कह डाली। आपकी कसम, मेरी आंखों में इमेज बढ़ गया है आपका। आई एम प्राउड ऑफ यू। गैरत के तकाजे एक तरफ रख दीजिए, मुझे आपके पास से कुछ लेना देना नहीं। इसी कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही थी ना आप? अरे क्या, रुको, आस्तीन का सत्यानाश कर दिया यार। देखिए टॉमी, कैसा लग रहा है मेरा भाई? सच के जाओ, नजर उतार इसकी। बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आप बस लग रहे हो कसम से। माशाल्लाह बोल गंबा, मिर्चे मारो नजर उतारो। आज तो मिर्चे मारो नजर उतारो, कुछ भी कर लो नजर तो लगेगी। कैसे गंबा? देख रहा हूँ। ऐसे होते हैं साहब लोग, एकदम परफेक्ट। कर मुंह पर है कर। जब इस तरह तैयार हो जाओ तो कम कम नजर आया कर मुझे। और जाते हुए इसे कुरान शरीफ के नीचे से गुजार देना। आज इसका दफ्तर में पहला दिन है और देखने में शिकम बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दिल वाली देखे तो आंखों में आंखें डाल के ना देखे, की बेचारी। खुदा मुझसे खुश हो गया है या तुमसे खुश हो गया है भैया? सच बताऊं अब्बा, मुझसे खुश हो गया है। उस दिन रो कर फजर पड़ी थी मैंने, दुआ भी ऐसे मांगी थी।
बिल्कुल हाथ जोड़ दिए थे और साफ कह दिया कि अगर जौहर की मुलाकात में अच्छी खबर ना मिली तो कज़ा पढ़ूंगी जौहर। अस्तगफिरुल्लाह, धमकी दे दी अल्लाह को। धमकी कैसी अब्बा? अब आपसे खफा होकर कह दूं कि आज खाना नहीं खाऊंगी तो धमकी हुई क्या? धमकी तो तब होगी जब आपके काम नहीं करूंगी। काम तो मैं सब करती हूँ अब्बा, आपके भी और उसके भी। अच्छा अच्छा, एहसान ना जता और ऐसी नादानियों में दलीलें ना दिया कर। और तू खड़ी बस खुश होती रहे। तो एक पराठा और अंडा टिफिन में डाल के इसको दे देना। अच्छा, शाम के 5 बज जाया करेंगे इसे वहाँ। चलो। तुम जाओ ना, बैग जाकर गाड़ी में रखो। अरे ये आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि वो सी ऑफ करने नहीं आएगी। जाहिर है अब्बा के साथ खड़े होकर कैसे सी ऑफ कर सकती है आपको? तभी तो जा रहा था, सोचा कि कहीं रोना रही हो। क्या? वो क्या है कि रुखसत का वक्त प्यार करने वालों के लिए बड़ा जानलेवा होता है, और फिर ऊपर से ये सी ऑफ करने की पाबंदी। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पर। आंटी गाड़ी में बैठ चुकी है और अम्मी अब्बा खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। वो क्या कर रही है? खैर, ये भी कोई पूछने की बात है। यकीनन तड़प रही होगी। ऊपर में देखिए, अब्बा को बहाने से चेक करने की आदत है। माफ कीजिए, 2013 में 1913 वाली आदत है उनकी। लेकिन खैर, उसे कहिएगा कि इस तरह तो शादी के बाद भी होगा, तो क्या रो रो कर अपने आप को हल्कान कर लिया करेगी? हो सकता है 8-10 दिन के लिए मुझे कहीं जाना पड़ जाए। मैं कह दूंगी। और ये भी कहना कि दिसंबर में अब 4 ही तो महीने बाकी हैं। मतलब ये मैं गया और वो दिसंबर आया। इंशाल्लाह। अच्छा, और एक बात और, राज की बात है। उसे कहिएगा कि टेलीफोन पर गैर जरूरी बातें मत किया करें। क्या मतलब? पूरी बात नहीं बता सकता, बस आप इशारों इशारों में से कह दीजिएगा कि जो गुजर गया उसे भूल जा। रुको रुको तो। हाँ, चलो अब बिस्मिल्लाह पढ़ो और सर झुकाकर निकल जाओ। अरे ठहरो, रुको, टिफिन तो यहीं छोड़ गए तुम। अरे अब्बा, वो कह रहा था टाई और टिफिन का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं पड़ा। इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना? मुसलमान अपनी आजिज़ी से इंप्रेशन डालता है लख्त जिगर। आजी तो है ना मौलवी साहब, जा रहा है ना ड्यूटी पर। जरूरी है कि टिफिन उठाएगा तो आजिज कहलाएगा। चल मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह, जाओ। अल्लाहुम्मा या राफ़िउद दरजात। और भी ये लो। नौकरी की खुशी में मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि ओहदा क्या मिलेगा और तनख्वाह कितनी मिलेगी। क्लर्क का ओहदा मिला है और पूरे 10,000 तनख्वाह है। बस ऊपर से क्लर्क बनवा दिया उसको। मैट्रिक से बीए तक 3rd डिवीजन लेता रहा है। वो तो मेहरबानी है शेख साहब की कि उन्होंने तजर्बे का नहीं पूछा, वरना मैं फट कह देता कि जवारी है 1 नंबर का। और वो भी ऐसे मर्दम शनास है कि अकाउंट्स में ही लगा दिया। अल्लाह अकबर। अब अगर वो जोहर की नमाज काम आ गई तो तरक्की करेगा, वरना उतार के मेरे गले में डाल देगा।
मेरी गर्दन और टाई का कॉम्बिनेशन अच्छा है। दिसंबर में 4 ही महीने तो हैं, बस गुजर ही जाएंगे। माई फुट। अब तुम रो रो के हलकान ना कर लेना खुद को। क्या? हाँ, फरा मेहताब साउंड सो गुड एंड यू साउंड सो बैड। लिख कर रख लो, वो दिसंबर कभी नहीं आएगा जब फरा इब्राहिम की शादी मेहताब चावला से होगी। या फिर ये बोलो कि 2013 सिर्फ 11 महीनों में खत्म हो जाएगा। पहली बार साल में दिसंबर नहीं आएगा। बाय। अरे अफजल, अबे साले, ये पैंट शर्ट और टाई किसने पहनाई? क्या मतलब किसने पहनाई? मैं कपड़े खुद ही पहनता हूँ। डेट पर जा रहा है। काम पर जा रहा हूँ। काम पर? शेख इब्राहिम कॉटन मिल जा रहा, अकाउंट्स का अफसर लग गया। शेख इब्राहिम? शेख इब्राहिम को छोड़, मेरे अफसर बनने की बात कर। क्या पप्पू बच्ची है उसकी। किसकी बात कर रहा है? बेगैरती मत दिखा, लोगों की बच्चियों को अपनी बहनें समझा कर। मैट्रिक 3rd डिवीजन, इंटर 3rd डिवीजन, बीए 3rd डिवीजन। और नाम? अफजल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अफजल, ये नाम सूट करता है। सुभान अल्लाह मेरे अब्बा का नाम। तजर्बा? 0। इसमें 3rd डिवीजन नहीं है तुम्हारी। तजर्बे वाला काम अभी शुरू नहीं किया। शेख साहब ने क्यों रखा है तुम्हें? मेरे अब्बा की सिफारिश पर। क्या है तुम्हारे अब्बा? इमाम मस्जिद हैं। शेख साहब नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे। ओह, मिस रोजी। जी? इस सुभान अल्लाह अफजल साहब को ले जाइए, इन्हें अपने साथ वाली सीट पे बिठाइए और वाउचर फिलअप करना सिखाइए। सिर्फ वाउचर फिलअप करना? जो सीखे सिखा देना। जाइए। बैठिए और कुर्सी जरा मेरे पास ले आइए। जी? मैंने कहा कि आप कुर्सी मेरे पास ले आइए ताकि मैं आपको वाउचर बनाना सिखा दूं। जी। जंगीजी साहब आपकी इतनी इंसल्ट कर रहे थे, गुस्सा नहीं आया आपको? ये तो आया था। लेकिन आप तो मुस्कुरा रहे थे। पता है क्यों? क्यों? एक दिन इसकी इंसल्ट करूंगा। बैक टू वर्क। कौन आया है? अरे लुबना, ये भी हो। हाँ हाँ ठीक है, ये तुम दे दो, घंटे बाद आकर देना, ठीक है? अरे वाह, ये तो हमारी लुबना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आज तो महीनों बाद शक्ल दिखाई है तुमने। आपके लिए मिठाई लाई हूँ। मिठाई किस बात की?
होगी कोई शादी की बात। हाँ देखा, शादी की बात? कितनी कमीनी हो तुम, मिठाई दे के बता रही हो। किससे हो रही है? पहले पूछ तो लो, शादी किसकी हो रही है? फरा की? हाँ। चलो शुक्र है, मुझसे कोई पसंद तो आया। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय बनाती। पहले तुम मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा करो, फिर मैं असल बात बताकर तुम्हारा मुंह कड़वा कर। खाओ थोड़ी मिठाई, बताओ। धीरज लड़की, पहले मिठाई तो अलग से उतरने दो। चलो कमरे में चल। चलिए अब आप खुद वाउचर भरिए। समझिए कि इब्राहिम कॉटन्स ने 10 लाख का कपड़ा बेचा और खरीदने वाले ने 10 लाख का चेक दिया। ये जो सफेद वाला है ना, ये डेबे वाउचर है। वैसे तो इस पर लिखा भी हुआ है, लेकिन सफेद रंग की वजह से ना पढ़ा जाता है आसानी से। बैंक डेबिट है और सेल्स क्रेडिट। अब आप डेबिट वाउचर बनाइए। बनाइए। आप शादीशुदा हैं? ये तो नहीं बताया था आपने। नहीं, ये तो मैं अपने से पूछ रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ। फिर तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। फोन मत उठाना, चंगेजी साहब माइंड करते हैं और पर्सनल फोन तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त नहीं करते तो क्या करते हैं? हाँ बबलू, शाम 7 बजे। 7 बजे क्या है? पुरानी कॉलोनी वालों से मैच रखे साले, फ्लड लाइट। अबे हंस क्यों रहा है? नहीं खेल सकता। नहीं खेल सकता? क्या बकवास कर रहा है? 50,000 का बोल कर बैठा हूँ, अगर जीत गया तो 10,000 तुझे दूंगा। अबे चल, मैच वैच सब खत्म, नौकरी कर ली है मैंने, ड्यूटी पे बैठा हूँ। रेट बढ़ा रहा ना साले। चल 15,000 दूंगा, ठीक है? 20 भी बोले तो नहीं मारूंगा मैं। चल रख दे फोन। वो दोस्त का फोन था, फंटर है साला, मैच वैच भी जुआ खेलता है। समझ लो इस ऑफिस में ये आखिरी फोन सुना है तुमने। अरे नहीं सर, ये तो पहला फोन था। इस रोजी से बदलाइए, वाउचर फिलअप कराने से पहले ऑफिस में रहने का तरीका सिखाइए इसको। कहा था ना मैंने। आप नहीं देखा कैसे रेंगता हुआ गया केकड़ा। आज से ये जिम्मेदारी भी मैं तुम्हारे हाथ में रख रहा हूं। मेरी मोहब्बत और पाकबाजी का वास्ता है आपको। पगड़ी सर पर रखिए और निकाल दीजिए बदबख्त को इस घर से बाहर। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।